जय शंकर महाराज। जय श्री सीताराम। कल का वीडियो मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा, जो भी मुझसे जुड़े हुए मेरे यजमान हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा विषय बताने वाला हूँ, गुरु। आपने गुरु की व्याख्या सुनी होगी, आपने गुरु के विषय में कई प्रकार से सुना होगा। मैं मात्र आपको अनुभव बताऊँगा, इसके अलावा मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छाई बुराई, आप जितना कर सकते हैं उतनी आप अच्छाई करें, आप जितनी कर सकते हैं आप उतनी बुराई करते हैं। ठीक है, तो आप जितनी बुराई करते हैं उतनी अच्छाई भी करें। ये थोड़ा सा जीवन को मेंटेन करना सीखें आप। ठीक है, उसके बाद सत्य और असत्य। आप अच्छाई जब करेंगे ना तो वो सत्य है, ये भी समझ लीजिए। जो आप अच्छाई करते हैं वो सत्य है, और जो आप बुराई करते हैं वो असत्य है। सही और गलत वही सत्य असत्य है, अच्छाई बुराई वही सत्य असत्य है, वही सच और झूठ जो है वही सत्य असत्य है। तो आप थोड़ा सा इसको समझिए कि झूठ जो आप गलत है वही झूठ है, असत्य है, और जो सही है वही सत्य है। ठीक है, तो प्रथम गुरु के रूप में अगर मैं किसी के विषय में बात करूं तो वो है माता और पिता। गुरु का तात्पर्य है जो अंधकार से मनुष्य को लेकर के प्रकाश की ओर जाता है। अब शिक्षा गुरु ज्ञान का प्रकाश देगा, लेकिन माता और पिता और माँ वो गुरु है संसार में जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में बालक को रखा, और 9 महीने गर्भ में रखने के पश्चात फिर बालक को जन्म दिया। इस संसार के प्रकाश से उसे दिखाया उसे कि ये संसार का प्रकाश है। ठीक है, उसको जनाया सारा संसार के विषय में, फिर उसको संस्कार दिए। तो प्रथम गुरु माता और पिता, और पुरुष पिता। पिता ने पुरुषार्थ करके उसे पाला और माँ ने संस्कार दे करके उसे संजोया है। जो संस्कार आप अपने बच्चों को देते हैं वही संस्कार उनके भविष्य में काम आते हैं। प्रथम गुरु 5 वर्ष तक लाड प्यार, 16 वर्ष तक मार पीट सकते हो, 16 के बाद आप मार पीट नहीं सकते। माँ के लिए बिटिया सहेली के समान हो जाएगी और पिता के लिए पुत्र मित्र के समान हो जाएगा, तो आप उसे डांट मार नहीं सकते हो। इसीलिए 6 से और जो 16 वर्ष का समय इसलिए नहीं कि आप मारो इसे, आप पुरुषार्थ, मतलब कहने का सीधा सीधा तात्पर्य कि 16 वर्ष की आयु तक आप बालक को ऐसे पालें कि ना उसको आप बहुत अधिक दें ना उसको आप बहुत कम हो दें। उसको पुरुषार्थ करना सिखाएं कि मेहनत कैसे की जाती है। उसे पुरुषार्थ करना सिखाएं कि मेहनत कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये प्रथम गुरु माता और पिता। फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, उसके बाद अपने मनोनुकूल आपको जैसा गुरु चाहिए वो आपको मिला। शिक्षा गुरु आपको ज्ञान देगा, परंतु जो दीक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु आपको पहले, सबसे पहले गुरु मंत्र दिया जाएगा जो आपके कान में दिया जाएगा। और वो गुरु मंत्र एक ऐसा संसार का मंत्र है जिसको आप मुंह के बाहर नहीं बोल सकते। आप और मंत्रों को बोलते रहते हैं लेकिन उसको आप कभी बाहर नहीं जपेंगे, मन में जपेंगे या एकांत में होकर के आप उतना ही जपेंगे उससे कि आपके मुख से बाहर आवाज़ ना आए। ये गुरु मंत्र है। दीक्षा गुरु आपको 3 प्रकार से मजबूत करता है। पहली, शारीरिक, जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करता है। दूसरा, ज्ञान, ज्ञान से आपको धन्य करता है कि आपको अपने जीवन में कैसे पुरुषार्थ करें। और तीसरा, गुरु कृपा, जिसके सर पर गुरु की कृपा हो वो संसार के छोटे मोटे बड़े या अन्य कैसे भी किसी भी प्रकार के कष्टों से कभी भी परेशान नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, गुरु शिष्य का ब्रह्मा के रूप में सृजन करता है। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु के रूप में शिष्य का पालन करता है। और अगर दोनों से बात नहीं बनी तो शिव के रूप में फिर गुरु शिष्य का संहार भी कर देता है। रावण के विषय में आपने सुना कि रावण भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन रावण का जब नाश हुआ तो वही शंकर जी महाराज एकादश रुद्र के अवतार, पवन पुत्र हनुमान के अवतार में जाकर के सबसे पहले लंका को जला करके आ गए। तो अगर शिष्य गलत करेगा तो गुरु उसका संहार भी एक तरफ से करता है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा जानिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। तो गुरु जो आपके जीवन में है वह आपको हर प्रकार से मजबूत करेगा। ठीक है, शिक्षक, शिक्षक का परम कर्तव्य क्या है? शिक्षा का बांटना, उसका व्यापार नहीं करना है, शिक्षा को बांटना। आप जितना बांटेंगे आपको उतना प्राप्त होता है। क्यों? आपका जो अनुभव जीवन का है ना, और वह अनुभव आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और आपको कुछ भी आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। आप भगवान की कृपा के लिए बैठे रह जाएंगे,
क्यों? ये शारीरिक आपने उससे गति करवाई है, मानसिक तो कुछ नहीं कराया। अब बहुत बड़े मंदिर गए, आपने दर्शन किया, उल्टा सीधा किया। जैसे आप अभी केदारनाथ आदि धामों में जाते हैं तो देखते हैं कभी जवान जवान युवा भी वहाँ पे घोड़े पे बैठ करके और फिर मंदिर पहुँचते हैं। तो आपका वो तो शारीरिक पुरुषार्थ था ना, आपका जाना नहीं जाना बेकार हो गया वो। लेकिन मनोनुकूल आपका जो मन है, मन से आप जो पुरुषार्थ करते हैं वह पुरुषार्थ ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अब आप उसमें भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, सनातन का डंका बजाइए, चाहे आप उसको उल्टा सीधा कैसे भी करते हैं मन से, तो कहीं ना कहीं आप तभी सिद्ध हो पाते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, आपको बुरा लगता है मत कीजिए। आप अपने जीवन में सबसे पहले सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। आपको ना कहना आना चाहिए। अगर आपको ना कहना नहीं आता है अपने किसी भी ऐसे विचार पर कि जो आप नहीं करते और आप उसको ना नहीं कह रहे, तो आप कहीं ना कहीं फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप विचार करें। और गुरु परम है, श्रेष्ठ है, धन्य है और हर प्रकार से अपने शिष्य को मजबूत करता है। इसलिए आप अगर किसी गुरु की शरण में हैं तो उनकी जरूर सेवा करें और प्रथम गुरु माता और पिता इनका सदैव वंदन जरूर करें। जय शंकर महाराज।